नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया अपने कार्य में लगा हुआ है। वह आपकी सभी समस्याओं से बहुत दूर आपको ले जा चुका है। अब न तो आपको महंगी शिक्षा कोई परेशान करती है, न ही कोई महंगाई परेशान करती है, न ही कोई बेरोजगारी परेशान करती है। यहाँ तक कि यहाँ के युवा जो जबरदस्त तरीके से देश में अपना स्थान रखते हैं बेरोजगारी में या बिना काम के, लेकिन फिर भी मीडिया उस पर चर्चा नहीं करता है, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इन सभी चीज़ों से बहुत दूर ले जाने की। तो क्या है आज की वो मीडिया की मेहनत जो आपको बहुत दूर ले गए, फिर भी आप परेशान नहीं है। यही अंतर आपको समझना है कि मीडिया ने आपको किस तरह से उल्टी सीधी खबरें पहुंचाकर देकर आपको किस तरह से बना दिया है। राजस्थान की जैन जी यानी जनरेशन जेड एक रिपोर्ट आई है। पीढ़ी यानी 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 35.28% युवा न पढ़ते, न रोजगार से जुड़े और न ही किसी कौशल प्रशिक्षण में शामिल है। यानी लगभग हर तीसरा युवा नीट नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग श्रेणी में, जो राष्ट्रीय औसत लगभग 25% भी 10% ज्यादा है। इस तरह 2026 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के 2 करोड़ से युवाओं में 61 लाख खाली बैठे हैं। लेकिन फिर भी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मीडिया जानता है कि यदि इन खाली बैठों की चर्चा की जाएगी, कवरेज की जाएगी, तो आपके मन में सवाल होंगे कि इनके पास एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी ये कैसे अपना टाइम पास करते हैं। कहीं से भी आपकी कोई खबर नहीं होगी। खबर होगी वह आप जानते हैं कि मीडिया कितनी मेहनत करता है दूसरी खबरों कर लाकर आपको भ्रमित करने की। यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी यह पीढ़ी डिजिटल दौर में पली बड़ी, लेकिन इसके एक बड़े हिस्से का शिक्षा, कौशल और रोजगार से जुड़ाव नहीं है। राजस्थान के सांख्यिकी विभाग के कॉम्प्रेसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे के अनुसार सामाजिक आधार पर भी नीट युवाओं का प्रतिशत अलग अलग है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पर बना वेल मार्क लो प्रेशर एरिया अब कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है और वर्तमान में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है। रविवार को अजमेर, बाड़मेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, चूरू समेत कई जिलों में बारिश हुई। बीते साल अब तक 20 जिलों में कोटा पूरा हो गया था बारिश का। अब की बार सभी जिले पीछे हैं। बारिश नहीं होने से किस तरह से आपको फसल नहीं हो पाएगी। फसल नहीं हो पाएगी तो जो भी फसल है वह कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करें कि वह मीडिया इन कमी को या महंगाई को आपकी कवरेज करके दिखाएगा। हो सकता है कि मीडिया आपको इसके भी फायदे बता दे कि किसान अब की बार कम बारिश होगी तो खेतों में कम मेहनत कर रहा है, यानी उसके सेहत में सुधार हो सकता है। आपको महंगा अनाज खरीदना पड़ेगा, यानी किसानों की कमाई हो सकती है। आपकी कमाई कहाँ जाएगी यह पता नहीं, लेकिन मीडिया आपको, क्योंकि मीडिया कई बार रुपया कमज़ोर होने की आपको अच्छाई बताता है। यहाँ तक कि नीट परीक्षा लीक हुई और उस पर भी कईयों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि नीट लीक पेपर परीक्षा लीक हुई तो उसके फायदे भी बता दिए गए। राजधानी जयपुर में 2000 पेट्स का हुआ रजिस्ट्रेशन, 1000 का वैक्सीनेशन, 50 पालतू डॉग भी गोद दिए गए। अब ऑनलाइन भी होंगे आवेदन। जी हां, जयपुर में आईडीबी में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन व ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन अभियान में दिखा जयपुर वासियों का उत्साह। राजस्थान शिक्षक संघ के संरक्षक मंडल एवं स्थायी समिति के सदस्यों की संयुक्त बैठक रविवार को संगठन के प्रांतीय कार्यालय में हुई। मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षकों की कई लंबित मांगों को लेकर संगठन पिछले 1 वर्ष से आंदोलनरत है। आंदोलन के तहत संगठन द्वारा उप शाखा व जिला स्तर पर प्रदर्शन व ज्ञापन, जिला मुख्यालय पर सद्बुद्धि यज्ञ व रामगंज मंडी में शिक्षक रैली का आयोजन किया गया। लेकिन शिक्षा मंत्री व विभाग द्वारा मांग पत्र पर अब तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो शिक्षकों के साथ दिल्ली कूच किया जाएगा। वहीं शिक्षा विभाग के महीने में 4 स्कूलों में शिक्षा अधिकारियों के रात्रि विश्राम के आदेश का विरोध शुरू हो गया। शिक्षक संगठनों ने आदेश को अव्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में रात्रि विश्राम की कोई सुविधा नहीं है, न ही पंखे, न ही कोई अन्य सुविधाएं। इतना ही नहीं, पीईओ तो अपनी पंचायत के सभी स्कूलों में दिन में भी संपर्क में रहता है। रात्रि विश्राम से वह कौन सी विशेष समस्या का समाधान कर लेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि रात्रि विश्राम के दौरान अधिकारी विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ से भी चर्चा करेंगे। जब रात में स्टाफ और विद्यार्थी स्कूल में रहेंगे ही नहीं तो अधिकारी किससे चर्चा करेंगे। इसलिए इस आदेश को वापस लेने की मांग उठाई है। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल और प्रवक्ता देवकरण गुर्जर ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में रात्रिकालीन शिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ का जयपुर जिला अधिवेशन आज से 1 बजे राजकीय मुद्रणालय जयपुर में होगा। अधिवेशन में जयपुर जिला अध्यक्ष का निर्वाचन तथा राजकीय मुद्रणालय विभागीय समिति की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह यादव ने बताया कि अधिवेशन में मंत्रालय कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा कर आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। प्रमुख मांगों में पदोन्नति के अनुभव में 2 वर्ष की छूट से शर्तें हटाना, दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200 का लाभ, ग्रेड पे 4800 एवं उससे ऊपर के पदों को राज्य सेवा में शामिल करना तथा उपार्जित अवकाश का भुगतान शीघ्र कराना शामिल है। मुख्य संरक्षक गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिकारी कर्मचारियों से अधिवेशन में भाग लेने की अपील की है। राजसमंद जिले के विकास के लिए 491 करोड़ रुपए की लागत वाली 347 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 369 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 266 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 122 करोड़ रुपए की लागत के 81 नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कांग्रेस ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर संगठनात्मक ढांचे को मैदान में उतरने के संकेत दे दिए हैं। पार्टी के बूथ स्तर तक अपने संगठन की कार्यकारिणी बना ली है। ऐसे में जिला, मंडल और बूथ कार्यकारिणी के दम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। राजधानी जयपुर में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनाव में जुट जाने को कहा। खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं से बूथ और वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। जयपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को जल्द बेहतर खान-पान और किफायती ठहराव की नई सुविधाएं मिलेगी। भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने स्टेशनों पर फूड प्लाजा, जन आहार, बेस किचन और अन्य खान-पान की इकाइयों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। मदरसा बोर्ड से 5000 पैरा टीचर्स का रिकॉर्ड गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में पैरा टीचर्स जयपुर में जुटे और आक्रोश जताया। मुस्लिम मुसाफिर खाना में बैठक कर मामले के लिए मदरसा बोर्ड की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार ठहराया है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जयपुर जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। राजस्थान के सबसे बड़े SMS अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने जोटवाड़ा निवासी 55 वर्षीय महिला की भोजन नली के कैंसर का एडवांस रोबोटिक असिस्टेंट थोरेसिक सर्जरी से सफल ऑपरेशन किया है। अस्पताल का दावा है कि सरकारी स्तर पर SMS के जनरल सर्जरी विभाग में पहली बार रोबोट के जरिए भोजन नली के कैंसर का ऑपरेशन किया गया है। आज जयपुर में सवर्ण न्याय पैदल यात्रा निकाली जाएगी। 3 तारीख को यानी आज सुबह 10 बजे जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित UGC रोलबैक के लिए जबरदस्त तरीके के सभी स्वर्ण बंधु आज इस 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा का हिस्सा बनेंगे। देशनोक से 24 दिन चलकर आज जयपुर पहुंच रही है यह यात्रा। रावण गेट कालवाड़ रोड जयपुर से कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग 5 अगस्त को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने जा रहा है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी चुनाव में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की पुरजोर पैरवी आयोग की सिफारिशों में की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में पहले SC/ST की आबादी यूनिट वाइज देखी जाती थी, यानी किसी तरह SC/ST 35% है तो ओबीसी वर्ग के लिए 21% नहीं 15% का ही फायदा मिलता है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आयोग ओबीसी का हक दिलाने के लिए ऐसी सिफारिश करेगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में जयपुर डिस्कॉम में रोजाना 450 से ज्यादा सोलर रूफटॉप प्लांट लगा रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 10 लाख विद्यार्थी इस साल बिना पाठ्य पुस्तक के कला शिक्षा पढ़ेंगे। बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 10वीं में कला शिक्षा विषय अनिवार्य किया। इसके लिए 100 अंकों का मूल्यांकन भी निर्धारित है और विद्यार्थियों को अंक तालिका में ग्रेड भी दी जाएगी। बोर्ड देगा ग्रेड, पर पढ़ाएंगे किससे? 9वीं 10वीं की कला कुंज पुस्तक छपी ही नहीं। मीडिया से बिल्कुल भी आप उम्मीद ना करें कि वह इस पर चर्चा करेगा, क्योंकि चर्चा करेंगे तो सवाल मन में आएंगे और सवाल मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में कोई सवाल आए, क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल रहे। इसीलिए वो तरह तरह की ऐसी खबरें पेश करता है, इधर उधर की खबरें आपको दिखाएगा, चाहे उससे आपकी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकले, लेकिन आपके खून में उबाल रहे। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।